बेटा रे बेटा यार की ढोक लगवा लो। छोटे बच्चा की ढोक लगवा, पीछे आगे जाके सामने। और पूरा देशवासी इस परिवार के साथ खड़ा हुआ है और हर तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर इनका सहयोग करने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी दुश्मनों से लोहा लेते हुए हमारा जो दिनेश कुमार है वो शहीद हुआ है, इससे बड़ी गर्व की कोई बात नहीं हो सकती। मेरा बेटा फौज में था, वो कश्मीर में उसने वो दिया है और मुझे इसे बात का गर्व होगा। मेरा गांव भी पूरा इसका वो उठा रहा है। मैं जो कहूँ, मेरे पोते हैं, ये छोटे छोटे हैं और इसके भाई भी 2 लोग फौज में हैं, उनकी कोई शादी नहीं हुई है और वो अग्निवीर में है। आपको कब पता चला कि? मुझे पता लगा जी, मैं यहाँ नहीं था जी, मुझे पता कोई ऐसे 11 बजे लगा कि ऐसे ऐसे उनका ऑपरेशन हो रहा है। तो शाम को मुझे 4 बजे पता लगी, जब मैं घर आया तो वो डेड हो गई। अब आर्मी वालों ने क्या बताया कब तक के शहीद का यहाँ पहुँचेगा? ये बता रहे हैं जी कि कम से कम 1:30-2 बजे के बीच में पहुँचेगा। आपको पता है कब भर्ती हुए थे वो? भर्ती हुआ है सन 14 में हुआ था ये। मेरा नाम कपिल। दिनेश क्या लगते हैं? मेरे भाई थे। कब पता चला कि वो शहीद हो गए हैं? कहाँ ड्यूटी थी? कब उन्होंने ज्वाइनिंग की थी? तो उसका पता चला सुबह 4 बजे कॉल किया, उनके नंबर से कॉल आया मेरे पास। फिर मैंने 8 बजे वापस बैक कॉल की उनके पास, तो उसके सीनियर ने कॉल उठाया। उन्होंने बोला आपका भाई सीरियस है और फील्ड हॉस्पिटल में है। उसके बाद बोले कि वो उसमें है, ऑपरेशन हो रहा है उनका, तो ऑपरेशन होने के बाद बताऊंगा जैसे भी उनकी कंडीशन होगी। फिर उनकी मेरे पास 10 बजे कॉल आई, बोले कि अभी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने उनको दोबारा 11 बजे पूछा कि आप कैसी हालात उनकी, बोले कि ठीक है अभी। और उसके बाद 11:30 बजे मैंने उनसे नंबर लिया फील्ड हॉस्पिटल के बंदे का, तो उससे बात की कि बोले कि आपके भाई की डेथ हो गई। कैसे मैं चाहूँ कि आज किस तरह का माहौल है, इस तरफ गोलाबारी चल रही है, जैसे हालात चल रहे हैं देश में? कंडीशन युद्ध के मैदान में कंडीशन खराब है, हालात खराब चल रहे हैं उधर और युद्ध की भी संभावना है। गाँव में किस तरह का माहौल है? कब आपके शरीर लाया जाएगा? क्या जानकारी दी गई आर्मी की तरफ से? मेरी बात हुई उनसे, वो बोले कि जो शरीर है उनका 2 बजे के बाद पहुंचेगा। परिवार में कौन कौन लोग हैं उसके? कितने भाई बहन हैं, कितने बेटी? हम 5 भाई, 1 बहन, मम्मी पापा, उनकी घरवाली, 2 बच्चे। पेट में बच्चा? उनके पेट में 1 बच्चा पेट में है। पत्नी क्या करती है? पत्नी कोर्ट में थी। और क्या कहना चाहोगे? ये गंभीर माहौल है गाँव में। गांव में बहुत शोक का माहौल है और सभी उसका शोक कर रहे हैं और उस शांति के लिए। परिवार में और कितने फौजी भाई आपके? परिवार में हम टोटल 6 भाई फौज में हैं। 6 भाई फौज में है, भाई को जोड़ के हम 5 है उसका। जो आपके गांव का जवान दिनेश शहीद हुआ आज नायक जम्मू कश्मीर के पुंछ में गोलाबारी के दौरान, क्या कहना चाहोगे? गांव में किस तरह का माहौल है, क्या कहना चाहोगे? मैं पहले तो शहीद दिनेश कुमार शर्मा को शत नमन करता हूं और उस वीरांगना माता को भी
प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया और देश के शान की खातिर उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। ऐसे शहीद भाई पे हमें हमारे पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को और पूरे देश को गर्व होना चाहिए। रही बात गांव के माहौल की, तो दुख का तो विषय है ही, लेकिन गांव, समाज और क्षेत्र पूरा गौरवान्वित भी है कि हमारा दिनेश कुमार शर्मा एक पाकिस्तान से लोहा लेते हुए शहीद हुआ है। और क्या कहना चाहोगे, किस तरह तैयारियां की जा चुकी, क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी, अभी जो पार्थिव शरीर है वो लगभग 2 बजे के आसपास हमारे यहाँ पहुंचेगा और रात से ही आला अधिकारी हैं जो प्रशासनिक, वो यहाँ लगातार प्रवास में हैं। अभी सुबह से ही डीएसपी साहब, एसडीएम मैम ये यहाँ आए हुए हैं, व्यवस्था सारी देख रहे हैं और तैयारियां पूरी करने में पूरा गांव, पूरा क्षेत्र लगा हुआ है। प्रशासनिक लोग भी पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं कि भाई दिनेश कुमार शर्मा को एक सम्मानजनक श्रद्धांजलि दी जाए और उनका अंतिम संस्कार किया जाए। परिवार के बारे में क्या कहोगे, कितने परिवार सदस्य हैं? आर्मी में बताए जा रहे हैं कई सदस्य परिवार के। परिवार में उनके जो पिताजी हैं वो 4 भाई हैं और जो दिनेश कुमार हैं वो 5 भाई थे। 5 भाइयों में से 3 भाई आर्मी में देश की सेवा कर रहे हैं। दिनेश कुमार सबसे बड़े वाले भाई थे जिनको लगभग 11 वर्ष देश की सेवा करते करते हो गए हैं। 2 छोटे भाई लगभग 1 से 1.5 वर्ष पहले आर्मी में ज्वाइन किए और जो छोटे वाला भाई है वो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और वो भी देश की सेवा करना चाहते हैं। आज गर्व महसूस कर रहा पूरा गांव शहादत पर? ये पूरा गांव ही नहीं, पूरा क्षेत्र, पूरा देश इस शहादत पे हम सब गर्व कर रहे हैं और दुख तो है ही, लेकिन उससे बड़ा गर्व भी है हमें कि एक पाकिस्तानी दुश्मनों से लोहा लेते हुए हमारा जो दिनेश कुमार है वो शहीद हुआ है। इससे बड़ी गर्व की कोई बात नहीं हो सकती। जी, एक जवान ने शहादत दिया जम्मू कश्मीर में, आप यहाँ पहुंचे श्रद्धांजलि में, क्या कहना चाहोगे? आज हरियाणा के 3 जवानों ने शहादत दिया, जहाँ फरीदाबाद पलवल के अंदर भी भाई दिनेश शर्मा की शहादत हुई है। तो इसके लिए हरियाणा सरकार और चाहे देश की सरकार और पूरा देशवासी इस परिवार के साथ खड़ा हुआ है और हर तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर इनका सहयोग करने के लिए तैयार है। सर, एयर स्ट्राइक भी की गई लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो आगे क्या सरकार के कदम है? जो पाकिस्तान ने पहले 22 अप्रैल को जो कायरपूर्ण हरकत करी, एक व्यक्ति को चुन चुन कर हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया, तो ऑपरेशन सिंदूर से उनको जवाब दे दिया गया। लेकिन पाकिस्तान अभी भी अगर हरकत से बाज नहीं आएगा तो घर में घुसकर मारने का काम करेंगे, एक भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। सर, पाकिस्तान अपनी जो पहलगाम में जो कायराना हरकत की है उसको नकार रहा है कि हमारी तरफ से ये नहीं की गई। सारे सबूत है, सारे तथ्य हैं। ये देश का इंटेलिजेंस और देश की सेना अच्छे तरीके से जानती है कौन उसके पीछे था और माननीय मोदी जी ने कहा था कि एक व्यक्ति को घर तक छोड़ा नहीं जाएगा, तो इसलिए उसका जवाब दे दिया गया। आगे भी जो बात होगी उसका जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना ने भी अपनी जो वहाँ के प्रधानमंत्री उनसे अपनी कार्रवाई की छूट मांगे, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, वो लोग तो अपनी हरकतें रेगुलर करते ही रहे हैं, कोई भी छूट दे दे ना दे दे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारी सेनाओं को छूट दे दी है कि जो सही हो, जो निर्णायक हो, उस पर काम करें और ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करें। जिस तरीके से शहादत को गले लगा लिया लेकिन पाकिस्तान के आगे घुटने नहीं टेके। देखिए, ऐसे शहीदों को हमारा नमन, हमारा सलाम। आज देश की सेना पूरे देश को गर्व और देश के ऐसे वीर सैनिकों पर भी जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, वो वंदनीय हैं और उन पर न सिर्फ ये इलाके को गर्व है बल्कि पूरे देश को गर्व है। और दिनेश शर्मा उनमें से एक है जिन्होंने भली जवानी में अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दिया, देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए। तो ऐसे शहीद को
हम नतमस्तक हैं, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और धन्य हैं वो माँ बाप जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। और दिनेश शर्मा हमेशा के लिए अमर हो गया। बहुत लोग पैदा होते हैं जो गुमनामी में चले जाते हैं, लेकिन दिनेश देश की रक्षा करते करते अपने आप को अमर कर दिया। मंत्री जी, आज युद्ध जैसे हालात है, मॉक ड्रिल भी करा दी गई है हर जिले में, तो क्या कहना चाहोगे जैसे अभी चल रहा है? देखिए, स्ट्राइक कर चुका है भारत जो आज देश की सरकार है कि किसी भी तरह आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करती। जब भी पाकिस्तानी आतंकवादियों ने देश के साथ कोई गंदी हरकत की है, हमारे निहत्थे लोगों पर हमला किया है, मोदी सरकार ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है और हमारे सैनिकों ने उनको अच्छी तरह से हर हमले के बाद उनको जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। और अब पहलगाम के बाद भी हमारी सेना ने जो पाकिस्तान की हालत कर दी है वो अपने आप में एक मिसाल है। इस वीर जवान के साथ सरकार किस तरीके से खड़ी है? देखिए, सैनिकों को सम्मान मिले, चाहे मोदी सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, कभी भी सैनिकों के सम्मान में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। ये देश के सैनिक उनके लिए सर्वोपरि है और उनकी शहादत देश के लिए सबसे बड़ी शहादत है। इसलिए ऐसे शहीदों के सम्मान में मोदी सरकार और हरियाणा सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। किस तरीके से खड़ी है? देखो, 140 करोड़ भारतवासी हमारे हमारी सेना के साथ हैं और अपनी सेना पे हमें गर्व है। और आज जो हमारे भाई दिनेश शर्मा ने जो अपनी कुर्बानी दी है ये व्यर्थ नहीं जाएगी। और इस आज जो हमारे सैनिक हैं हमारे बॉर्डर्स पे जो तैनात है और जो इन्होंने नापाक जो बेकसूर लोगों के ऊपर हमला किया था उसका पूरा जवाब दिया। कल हमारे सैनिकों ने 9 ठिकानों पे जहाँ आतंकवादी कैंप चला रहे थे उनको ध्वस्त किया। आज भी कई जगह लाहौर, रावलपिंडी, कई जगह हमारे मिसाइल हमारे ड्रोन से वहाँ पे हमले किए गए और पूरा जवाब हमारी सेना देगी। और हमारे जो यहाँ आज दिनेश शर्मा का जो आज कुर्बानी दी है उसके लिए हमारा पूरा देश, पूरा प्रदेश, हमारे क्षेत्रवासी सभी उनके परिवार के साथ इस समय खड़े हैं। आज पलवल की इस बच्चे ने, पलवल की बेटे ने शहादत को गले लगा लिया, क्या कहेंगे? आज भाई दिनेश शर्मा ने देश को सर्वोच्च बलिदान दिया है, देश के लिए शहादत दी है। नापाक हरकत जो पाकिस्तानी आतंकियों ने निर्दोषों को मारने के लिए की थी उसका बदला लेने के लिए सरकार, सेना सब तत्पर थे। उसी मुठभेड़ में आज हमारे भाई दिनेश कुमार ने शहादत दी है। आज पूरा समाज, देश, पूरी सरकार उनको नमन करती है कि जो सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया है। उनके परिवार के साथ पूरा सरकार, समाज, सब लोग खड़े हुए हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सतीश, युद्ध जैसे हालात है, मॉक ड्रिल भी करा दी गई है जल स्तर पर देश में, और जिस क्या कहोगे जवाब भी दिया है स्ट्राइक करके भारत ने पाकिस्तान को? भारतीय सेना मजबूत है, जो भी नापाक हरकत होगी उसका जवाब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तय कर लिया है भारतीय सेना ने, भारत की सरकार ने, इस बार आतंक को नेस्तनाबूद करेंगे। आज जो हमारे दिनेश शर्मा ने देश के लिए जो कुर्बानी दी है, 140 करोड़ पूरे भारतीय उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं और उनकी कुर्बानी ये व्यर्थ नहीं जाएगी। आज आप देख सकते हैं किस तरह से जो कल भी हमारे जो आतंकवादी कैंप पाकिस्तान में चल रहे हैं उनको किस तरह से ध्वस्त किया गया। आज भी उनके कई शहरों पे जो भी हमारे मिसाइल अटैक हो रहे हैं, उन्होंने भी जो हमारे पर हमला करने की कोशिश की, उनके मिसाइल से आए, उनको हमने एंटी मिसाइल से डिफ्यूज भी किया। और आज पूरा भारत और सभी 140 करोड़ भारतीय एक साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारा पलवल का जाबाज साथी भाई दिनेश कुमार आज शहादत दी है। देश को गर्व है, हमको भी इस महान
व्यक्तित्व पर जिसने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। पूरा इलाका, पूरा गांव, पूरा देश, सरकार शहीदों के साथ खड़ी है, पूरे परिवार के साथ खड़ी है। जिसने ऐसी महान शहादत दी है, ऐसे भाई दिनेश कुमार को आज नमन करते हैं, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया है। इस प्रकार की कायरनापूर्ण हरकत, नापाक हरकत जो पाकिस्तान ने की है, उसका मुंह तोड़ जवाब ये सरकार और हमारे जवान दे रहे हैं। इसका बदला उन्हें चुकाना पड़ेगा, जो कि वो तैयार है। भारतीय सेना पूरी तरीके से बदले के लिए तैयार भी और कर भी रही है। दो भाई गौरव के पिता ने एक मांग है, वो भी अपने निजी गांव के नौजवानों के लिए भी, आप खेल मंत्री भी हैं राज्य सरकार में, और उनकी मांग है कि युवाओं के लिए यहाँ पर कोई खेल का अच्छा मैदान सरकार की तरफ से। अभी हम शहादत को नमन देने आए हैं, अगर किस प्रकार का कोई आएगा तो उस पर भी काम करेंगे।